हो जाता कि आज यहाँ मुझे आना है, तो मैं इनको कहता कि आप कहीं और काम कर लो, यहाँ तो मैं अपने आप इनसे अपील कर लूंगा। आप इनके बीच के हो, आपने इनके लिए काम किया, ये तो आपके लिए समर्पित है। कौन बैठता है धूम में? कोई कुर्सी तो उस पर नहीं बैठता। खाना शराब पता नहीं क्या क्या दे रही है पलटे लाने के लिए। आप देखो कैसे जम के बैठे हो, एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला के। ये प्यार है आपका, ये प्यार है जो उन्होंने कमाया है, ये प्यार है जो राजस्थान को तरक्की के रास्ते पे लेके जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। खेवर सर की ये महान धरती, इस धरती से आगे बढ़ के पूरे देश में नागौर का नाम रोशन करने वाले राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री जी जो आज हमारे बीच में, भाई हनुमान जी बेनीवाल, हमारे यहाँ विधायक मेड़ता की बहन बावरी जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी समाज की सारी सरदारी, सभी प्रधान, सभी जिम्मेदार लोग, और जो यहाँ सामने बैठे हैं हमारी माएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे सम्मानित बुजुर्ग, मैं आप सबका मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद देता हूं। चुनाव चल रहा है, खेवर सर के लोगों को तो जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठानी है। यहाँ हनुमान जी बेनीवाल थोड़े लड़ रहे हैं, यहाँ तो आप लोग लड़ रहे हो। आपके स्वाभिमान सम्मान का चुनाव है। यहाँ मैं स्पेशली कहूंगा, शायद आपको नहीं पता, आपके यहाँ बना ही नहीं कोई स्लाइड। अगर आपके जिले से कोई मुख्यमंत्री बनता तो आपको एहसास होता कि मुख्यमंत्री के हाथ में कितनी ताकत होती। हमने कई कई सरकारें देखी है अपने प्रदेशों में जहां हम लोग ज्यादा संघर्ष कर रहे थे पहले, फिर पिछले 5 साल से हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नौजवान साथी जानते हैं कि जब भी किसानों पे, नौजवानों पे, कमजोरों पे, गरीब पे, महिलाओं पे कोई भी अन्याय हुआ, मैं बिना बुलाए दौड़ा दौड़ा चला इनके पास और इनको ये विश्वास दिलाया कि अकेले मत समझना। जहां मैं लड़ाई में देर से पहुंचता, मुझसे पहले हनुमान जी बेनीवाल पहुंच जाते। यहां मीडिया के साथी मुझसे भी पूछ रहे थे और वो खुद कह रहे थे अपनी बात में, एमपी साहब किस बार चुनाव यहाँ फंस गया। मैंने कहा चुनाव फंसा नहीं है, जनता ने फंसा दिया। जनता ने भाजपा और कांग्रेस का कुशासन देखा है। 2 अप्रैल 2018 याद करो, भाजपा का वो राज याद करो जिससे बचने के लिए आपने कांग्रेस की सरकार बनाई, और कांग्रेस का भ्रष्टाचार का ये राज, अन्याय उत्पीड़न का राज देखो। इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रैगर, कार्तिक भील, तोला गुजर, पूरन रैगर, कितने लोगों को अन्याय के साथ मार दिया गया। और अब मैं श्रद्धांजलि दूंगा, आदरांजलि दूंगा जिन भाइयों की शहादतें हुई, मैं उनको शहीद ही मानूंगा। ये पुलिस के जो साथी हमारे, ये भी हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात सेवा करते, मैं इनका भी धन्यवाद दूंगा। और जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, उन सब परिवारों को कुदरत दुख सहने की शक्ति दे और वो परिवार मजबूती से अपने पैरों पे खड़े हो पाए, इसकी भी मैं प्रार्थना करूंगा। जिनकी सड़क दुर्घटना में जो है जान चली गई। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार के पास सब कुछ होता है, सरकार तय करती है किस क्षेत्र में पानी जाएगा, किस क्षेत्र में बिजली जाएगी, बिजली के दाम क्या होंगे, किसानों की फसल के दाम क्या होंगे, रोजगार किसको मिलेगा, बिजली के दाम क्या होंगे, पेट्रोल के दाम क्या होंगे, डीजल के दाम क्या होंगे, एमएसपी गारंटी मिलेगी नहीं मिलेगी, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, ये सरकार तय करती है। और सरकार बनाता कौन है? आप बनाते हैं। ये जो महान जनता बैठी है, आपकी वोट से बनती है सरकार। सरकार बनाने के लिए सबसे मजबूत हथियार अगर किसी के पास है तो वो आपके पास। आपने पहले भी फैसले लिए, लेकिन इस बार राजस्थान की परिस्थिति अलग है। पिछली बार इतना विरोध था भारतीय जनता पार्टी का, तब 100 सीटें जीती कांग्रेस, और उनको सरकार बचा के रखने के लिए अन्य लोगों की जरूरत पड़ी। नहीं होते अन्य लोग तो गिर जाती सरकार इनकी। इस बार कांग्रेस का बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, जिस दिन ये किसान कमेरों का अलायंस हुआ, हमारी सरदारी यहाँ बैठी है, कभी आपने देखा कि आखिरी दिन लिस्ट जारी करनी पड़ रही है, अपनी लिस्टें छिपा रहे हैं, अपनी लिस्टों को जेब में डाल के घूम रहे हैं, प्रत्याशी घोषित भी कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इस बार जनता पे विकल्प। पहले जनता मजबूर थी, कांग्रेस से पिटते थे तो भाजपा को वोट देते थे, भाजपा से पिटते थे
तो कांग्रेस को वोट देते थे और ठगे जाते थे, सोचते कब हमारी जिंदगी बदलेगी। कभी इनको जिताओ, कभी उनको जिताओ, खुद कभी नहीं जीते। इस बार आप पे मौका, आप पता कर लो भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, आप पता करो जान के कि आजाद समाज पार्टी आरएलपी गठबंधन कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। बड़े बड़े नेताओं की भीड़ नहीं हो रही है सभाओं में, और बाजे बाजे नेता तो सभा कैंसिल करके भाग जा रहा है। और इधर आ जाओ तो कल हम जहां थे उन जिलों के हाल आप पता करके देखो, भीलवाड़ा, ओस आसिन, कपासन, देवली, उनियारा, ये सारी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि ये जो गठजोड़ हमने बनाया, इनके संघर्ष को मानने वाले लोग, हमारे संघर्ष को मानने वाले लोग, और जो प्रत्याशियों का चयन हमने किया कि लड़ने वाले हमारे जैसे बहादुर आदमी को अपने टिकट दिया, उनका संघर्ष मिलजुल के चुनाव तो समीकरण पे जीते जाते हैं। इन्होंने पैसे वाले धंधा सेठों को टिकट दिए हैं और हमने काम करने वाले किसान गरीबों के बच्चों को टिकट दिए हैं, अपनी बहनों को, नौजवानों को टिकट दिए हैं जिनकी क्षेत्र में मान्यता है, जिन्होंने क्षेत्र के लिए काम किया है। कल हम वहां थे कपासन, वहां के हमारे प्रत्याशी ने संकल्प ले रखा है कि जब तक यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होगी मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। ऐसी सेवा करने वाले लोगों को हमने टिकट दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, राजस्थान का भविष्य आपके हाथों में है। मुझे ये तो पता है कि खीवर सर जीत रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसा आज भारत का और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल है, आप कितने चाहते हो, कितने लोग चाहते हो भारत जीते? हाथ उठा के बताओ। आज ये भी फाइनल सिटी है जहां हम लोग हैं। जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल है, ये भी फाइनल सीट है। हमारी मुख्यमंत्री का दावेदार यहीं से लड़ रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जितनी ताकत से भारत जीतेगा उतनी ताकत से आप भी हनुमान जी बेनीवाल को लीड पे लीड देकर जिता के भेजना। कोई मुकाबला नहीं है, ये भी सुन लो, सुनो, किसी से मुकाबला नहीं है, बिल्कुल मुकाबला नहीं है। क्यों मुकाबला नहीं है? कि जब छोटे मियां लड़े तो वो इतनी ताकत से जीते, अब तो बड़े मियां। और सुनो, मेरा इनका गठजोड़ बहुत जबरदस्त है। ये थोड़ा सा गुस्सा कर रहे थे परेशान होके, क्योंकि इनके दिल में आग है अपने लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करने, किसानों को, नौजवानों को। आज कहां मिल रहा है नौजवान इतने यहां खड़े? रोजगार के नाम पे क्या खेल हो रहा है राजस्थान में? बसों बैठ के पेपर लीक हो रहे हैं, और आपने खून पसीना लगा के, मैं अपनी जमीनें बेच बेच के बच्चों को पढ़ाया, और वो बच्चे सड़कों पे परेशान घूम रहे हैं। आवाज उठाने जाते पुलिस लाठी मारती है, आंदोलन करने जाते जेल में बंद कर देती है। सीएचए के भाइयों ने जितनी सेवा की,